नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश में इन दिनों मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर सियासत जारी है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़े हो रहने का दावा कर रही हैं। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं और खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। इसराइल मंसूरी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तुलना आरएसएस से कर दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि सीएम नीतीश और उनकी पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों के साथ आरएसएस वाली चाल चली है। सीएए, एनआरसी और अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर नीतीश कुमार बेनकाब हो चुके हैं। इसराइल मंसूरी ने आगे लिखा कि इनके सबसे करीबी ललन सिंह संसद में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे और उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता अब सियासी नौटंकी का खेल खेल रहे हैं। जी हुजूरी करने वाले नेताओं की गैरत खत्म हो चुकी है। ये जनता है, सब जानती है, सबक सिखाने के लिए तैयार है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया है। हालांकि इस बिल को अब विचार के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जेपीसी की सलाह के बाद ही अब इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियों में इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि वो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी का आरोप है कि उनके नेता इस बिल को दबी जुबान सही भी ठहरा रहे हैं, जो इस पार्टी के दोहरे चरित्र को जाहिर करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच ये सियासी जंग आखिर कब तक जारी रहती है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ यहाँ पर परिणाम सामने आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन और केंद्र की सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती हुई नजर आती है। क्या वाकई वक्फ बोर्ड में संशोधन होता हुआ नजर आएगा या फिर इसको इसी तरह से लागू किया जाएगा। और अगर इस तरह से कुछ होता भी है तो यहाँ पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखा जा रहा है बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमलावर हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।